नाज़रीन करام, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने एक कादियानी शहरी को जमानत पर रिहा कर दिया है। इस फैसले पर शदीद तनकीद का सिलसिला जारी है। मजहबी जमातों ने भी इस फैसले को खिलाफ शरीयत करार दिया है। कल से सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस के खिलाफ भरपूर मुहिम भी चलाई जा रही है। आइए जरा इस केस की मुकम्मल हकीकत जानते हैं और फैसला आप पर छोड़ते हैं कि असल कसूरवार कौन है। नाज़रीन, कादियानी मुल्ज़िम के खिलाफ मजमूए ताज़ीरात पाकिस्तान के दफ़ा 295C, 298 और पंजाब के इशाअत कुरान एक्ट के दफ़ा 7 और 9 के तहत 6 दिसंबर 2022 को FIR दर्ज कराई गई। मुल्ज़िम पर इल्ज़ाम था कि वो कादियानी मजहब की मशहूर तफसीर सगीर की तकसीम में मुलव्विस हैं। मुल्ज़िम पर बुनियादी तौर पर 3 इल्ज़ामात थे। एक, पंजाब कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग एक्ट 2010 के दफ़ा 7 और 9 के तहत तफसीर सगीर की तकसीम का इल्ज़ाम। दूसरा, मजमूए ताज़ीरात पाकिस्तान के दफ़ा 295B के तहत तौहीन कुरान का इल्ज़ाम। तीसरा, मजमूए ताज़ीरात पाकिस्तान के दफ़ा 298C के तहत कादियानी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का खुद को मुसलमान जाहिर करने का इल्ज़ाम। इन इल्ज़ामात के तहत 6 दिसंबर 2022 को FIR के इंदराज के बाद मुल्ज़िम को 7 जनवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद में तरतीब 10 जून और 27 नवंबर को एडिशनल सेशन जज और लाहौर हाई कोर्ट से मुल्ज़िम की जमानत खारिज कर दी गई। इसके बाद इस केस की इब्तिदा सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट में यह केस चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने इस केस में 2 बुनियादी सवाल आते हैं। पहला, मुल्ज़िम की जानिब से जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त थी और दूसरा मामला मुल्ज़िम पर आयद फर्द जुर्म था और इससे मुख्तलिफ जराइम को हज़फ करने की दरख्वास्त भी मौजूद थी। मुल्ज़िम के वकील ने अदालत में पहला नुक्ता ये उठाया कि मुल्ज़िम के खिलाफ 6 दिसंबर 2022 को काटी गई FIR के मुताबिक मुल्ज़िम ने 2019 में तफसीर सगीर तकसीम किया है, जो पंजाब के इशाअत कुरान कानून के तहत जुर्म है। लेकिन यहाँ ये बात भी याद रहनी चाहिए कि ऐसी कोई तफसीर तकसीम करने पर पाबंदी 2021 में लगी है। 2019 में तफसीर सगीर तकसीम करना कानूनी तौर पर कोई जुर्म नहीं था, इसलिए पंजाब इशाअत कुरान कानून के तहत मुल्ज़िम के खिलाफ फर्द जुर्म नहीं आयद किया जा सकता था। अब तफसीर सगीर की तकसीम का मामला वाज़ेह करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बकिया 2 इल्ज़ामात की तहकीकात की, तो इस हवाले से मुल्ज़िम के खिलाफ न तो FIR और न ही पुलिस के चालान में वो इल्ज़ामात मौजूद थे। लिहाजा अदालत ने वो दोनों दफात फर्द जुर्म से हज़फ करने का फैसला किया। नाज़रीन करम, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद मुल्ज़िम की जानिब से जमानत बादस गिरफ्तारी दरख्वास्त का रुख किया। मुल्ज़िम पर फर्द जुर्म फौजदारी कानून तरमीमी एक्ट 1932 के दफ़ा 5 के तहत आयद की गई थी, लेकिन FIR और चालान की मंदरजात से मालूम हुआ कि मुल्ज़िम ने मंदरजबाला दफात के तहत जुर्म किया है, जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 6 महीने है। मुल्ज़िम पहले ही तकरीबन 13 माह से जेल में है, इसलिए अदालत ने मुल्ज़िम को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। ये था वो फैसला जिसकी वजह से चीफ जस्टिस पर तनकीद की जा रही है, और ये वो उस फैसले के सारे नुकात थे जो हमने आप लोगों के सामने रखे। अब फैसला सारे का सारा आपके ऊपर है।